अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ फर्स्ट डार्क चॉकलेट केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसके लिए प्रोफेशनल होना ज़रूरी नहीं है। आप किसी भी स्पेशल ओकेशन को स्पेशल केक के साथ सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो इसके इंग्रेडिएंट्स नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, वहाँ आप चेक कर लीजिए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो के एंड में मैंने परफेक्ट केक बनाने के टिप्स एंड ट्रिक्स बताए हैं, तो वीडियो को पूरा देखिए और एनी विदाउट फेल केक बनाइए। तो सबसे पहले एक बाउल लेंगे और इस पर स्ट्रेनर रखेंगे। अब इसमें 1.5 कप मैदा डालेंगे। मेरा ये 1 कप 250 ml का है, यानी मैंने 375 ml मैदा लिया है। अब इसे अच्छी तरह से छान लेंगे। केक बनाने में जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं, इन्हें छानना बहुत ज़रूरी है, तो इसे स्किप मत करिएगा। अब इसमें 1/3 कप शुगर पाउडर डालेंगे, यानी शक्कर को मिक्सर ग्राइंडर में बारीक पीस लेंगे। अब 1/3 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे, यानी 1.5 टीस्पून। 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर डालेंगे, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून कॉफ़ी पाउडर और 1/4 कप कोको पाउडर डालकर इन सबको छान लेंगे। छानने के बाद जितना भी एक्स्ट्रा मटेरियल रहेगा उसे फेंक देंगे। अब इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, अब इसे साइड में रख देंगे। अब एक दूसरा बाउल लेंगे और इसमें 3 अंडे डालेंगे। अब इसमें 1/3 टीस्पून वनीला एसेंस डालेंगे। इन दोनों को 5 से 7 मिनट तक अच्छी तरह से विस्क करेंगे। अगर आपके पास बीटर मशीन है तो उससे कर लीजिए। अब 1/2 कप ऑयल डालेंगे और 1 मिनट तक इसे भी अच्छी तरह से विस्क करेंगे। अब हमने जो पाउडर मिक्स किया था उसे 3 टाइम करके थोड़ा थोड़ा डालेंगे और अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। एक साथ पाउडर को मत डालिएगा, वरना इसमें लम्स पड़ जाएंगे। देखिए मिक्सचर अभी थिक हो रहा है, तो इसमें 1 कप नॉर्मल टेम्परेचर वाला दूध डालेंगे। अब 5 मिनट तक इसे अच्छी तरह से विस्क करेंगे, ताकि इसका बैटर एक लिक्विड फॉर्म में आ जाए। तो देखिए बैटर अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। इसकी कंसिस्टेंसी इतनी ही होनी चाहिए और इसमें कोई भी लम्स नहीं रहना चाहिए। तो बेक करने के लिए मैंने बेकिंग ट्रे ली है, जो नॉर्मली ओवन के अंदर होती है। तो ट्रे की शेप का मैंने बटर पेपर कट कर लिया है। तो ट्रे पर मैंने थोड़ा सी बटर लगाकर पेपर रख दिया था, तो ये स्टिक हो गया है। अब इस पर भी बटर लगाएंगे, अच्छी तरह ट्रे को ब्रश करेंगे। आप चाहे तो कोई केक मोल्ड भी ले सकते हैं। अब इस पर केक का बैटर डालेंगे। देखिए कितना स्मूथ सा बना है। तो ट्रे के चारों तरफ इसे डालेंगे। अब इसे टैप करेंगे ताकि इसके अंदर कोई भी एयर ना रहे। अब इसे ओवन में डालेंगे। ओवन को मैंने 180 डिग्री पर 10 मिनट्स के लिए प्रीहीट करने के लिए रख दिया था। अब इसे बेक करने के लिए 200 डिग्री पर 30 मिनट्स के लिए रख देंगे। तो जब तक हम चॉकलेट गनाश रेडी कर लेते हैं, तो मैंने 200 ग्राम डार्क चॉकलेट को क्रश कर लिया है। अब एक बर्तन में मैंने पानी को अच्छी तरह से बॉईल कर लिया है। अब इस पर चॉकलेट का बाउल रखकर इसे मेल्ट होने देंगे, जिससे चॉकलेट मेल्ट होके एक लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी। अगर पानी ठंडा हो गया हो तो इसे फिर से गर्म कर लेंगे और फिर से इसे मेल्ट होने देंगे। तो देखिए चॉकलेट मेल्ट हो गई है। अब इसमें 1/3 कप फ्रेश क्रीम डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो चॉकलेट गनाश भी रेडी हो गई है। देखिए कितना शाइनी बना है और इतना ही हमें थिक चाहिए। अब इसे साइड में रख लेंगे। तो केक की तरफ चलते हैं। देखिए केक भी रेडी हो गया है, इसे निकाल लेंगे। केक बहुत ही सॉफ्ट सा बना है।
अब इसमें स्टिक डाल के देखते हैं कि स्टिक क्लीन निकली है या नहीं। देखिए स्टिक भी क्लीन निकली है। केक अच्छी तरह से बेक हो गया है। अब केक के 4 पीस करेंगे। अब एक एक पीस निकाल लेंगे। तो मैंने चारों पीस निकाल लिए हैं। अब एक पीस लेंगे और जाली के ऊपर रखकर नीचे एक प्लेट रख देंगे। अब केक के ऊपर ब्रश से शुगर सिरप लगाएंगे जिससे ये और सॉफ्ट हो जाएगा। अब इस पर चॉकलेट डालेंगे और इसे अच्छी तरह से स्प्रेड करेंगे। अच्छा ठीक सा स्प्रेड करेंगे। अब इस पर केक का दूसरा पीस रखेंगे और इस पर फिर से शुगर सिरप लगाएंगे। तो इसी तरह सब केक पर शुगर सिरप के बाद चॉकलेट लगाएंगे। तो परफेक्ट केक बनाने का फर्स्ट टिप ये है कि जो भी हम इंग्रेडिएंट्स लेंगे वो नॉर्मल टेम्परेचर का ही हो, चाहे उसकी क्वांटिटी कितनी ही कम क्यों ना हो। जैसे हमने इसमें कॉफ़ी पाउडर डाला है तो कॉफ़ी पाउडर मैं फ्रिज में रखती हूँ, तो मैंने इसे पहले ही नॉर्मल टेम्परेचर पे रख दिया था। ये भी एक चीज़ मैं बताती चलूँ कि फ्रिज में कॉफ़ी पाउडर रखने से ये कभी भी कड़क नहीं होगी। फ्रिज में रखने से ये हमेशा पाउडर ही रहेगी, इसीलिए मैं कॉफ़ी को फ्रिज में रखती हूँ। तो सब इंग्रेडिएंट्स नॉर्मल टेम्परेचर का ही डालिए। सेकेंड थिंग ये कि जो भी हम इंग्रेडिएंट्स डालते हैं उसकी क्वांटिटी उतनी ही होनी चाहिए, यानी कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। थर्ड ये कि इसमें जितने भी पाउडर हम डालेंगे उसे छान कर ही लेंगे, जिससे इसमें एयर नहीं बनेगी और ना ही लम्प्स बनेंगे। और फोर्थ कि जब हम बैटर को रेडी करते हैं तो इसे ज़्यादा देर तक नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इसमें हमने बेकिंग पाउडर और सोडा डाला होता है जिससे ये फूलना चालू हो जाता है। इसीलिए बेकिंग मोल्ड पर पहले से ही बटर लगाकर रेडी कर लेंगे, ताकि जैसे ही बैटर रेडी हो जाए हम इसे मोल्ड में निकाल लें। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे तो हमारा केक हमेशा परफेक्ट ही बनेगा, चाहे वो कोई भी केक बना ले। तो मैंने 4th लेयर भी कवर कर ली है। हमने जो ऊपर की लेयर लगाई है उसे और थोड़ा थिक किया है। अब कोई भी एक फ्लैट चीज़ लेंगे और इसे फाइनल टच देंगे। अब इसे थोड़ा डेकोरेट करते हैं। तो डार्क चॉकलेट को मैंने क्रश कर लिया है, अब इस पर डालेंगे। आप इसे अपने तरीके से भी डेकोरेट कर सकते हैं। अब इस पर चॉकलेट स्प्रिंकल डालेंगे। मेरे पास स्प्रिंकल रखे हुए थे इसलिए मैंने डाल दिया। आपके पास जो भी अवेलेबल हो, चाहे चॉकलेट चिप्स हो, आप डाल सकते हैं। तो चॉकलेट फज केक रेडी हो चुका है। अब इसे फ्रिज में आधे घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे ताकि चॉकलेट सेट हो जाए। तो इसे कट करके देखते हैं। केक बहुत ही सॉफ्ट बना है, देखिए कितना स्मूथली कट रहा है। तो देखिए इसके लेयर्स से हैं, बहुत ही रिच लुक दे रहा है। अब इसे तोड़ते हैं। बहुत ही सॉफ्ट और इजी टूट रहा है। तो इस फज डार्क चॉकलेट केक को आप ज़रूर ट्राई करिए। ये खाने में भी बहुत टेस्टी हैं। आप इसे एक बार खाएंगे तो बाहर के केक का टेस्ट भूल जाएंगे। तो इसे ज़रूर बनाइए। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।